नमस्कार दोस्तों। अगर किसी वीराने रास्ते पर रात के सन्नाटे में आपको किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो दया मत करना, क्योंकि वो बच्चा नहीं, मौत होती है। आज की कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो जन्म तो लेती है मासूम बच्चे के रूप में, लेकिन बदले में पूरा गांव निगल जाती है। उसका नाम है तियानक। उत्तर भारत के एक दूरदराज इलाके में एक पुराना गांव था, जिस गांव का नाम था रामगंज। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों और दलदली जमीन से घिरा हुआ था। बिजली यहाँ बहुत कम आती थी और रात होते ही गांव में अंधेरा ऐसा छा जाता था कि लोग दरवाजे बंद करके चौखट पर नींबू मिर्च लटका देते थे। रामगंज के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव पर एक औरत की आत्मा का श्राप है। वो औरत जिसने सदियों पहले अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपनी जान दे दी थी। कहते हैं वही आत्मा अब तियानक बनकर जन्म लेती है, कभी बच्चे के रोने के रूप में तो कभी जंगल में किसी को पुकारते हुए। और जो भी उस रोने की आवाज़ का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता है। आज की कहानी का नायक है राघव, जो कि एक स्कूल टीचर था। राघव शहर से इस गांव में ट्रांसफ़र होकर आया था। वो गांव के स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ गांव के पुराने रीति रिवाजों पर रिसर्च भी कर रहा था। गांव के लोग बहुत अंधविश्वासी थे। वो कहते थे कि रात में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो घर से बाहर मत निकलना। लेकिन राघव हंस देता था और वो कहता था भूत पिशाच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन एक रात बारिश के बाद पूरा गांव कीचड़ में डूबा हुआ था। राघव देर रात तक स्कूल में रुककर रिकॉर्डर अपडेट कर रहा था। करीब 11:30 बजे उसने बाहर से एक बच्चे के रोने की हल्की आवाज़ सुनी। वो चौंक गया और मन में सोचा, इतनी रात को कौन अपने बच्चे को बाहर लेकर घूम रहा है। वो लालटेन लेकर बाहर निकला। आवाज़ अब और साफ आने लगी, जैसे कोई नवजात बच्चा भीगती बारिश में कांप रहा है। वो आवाज़ गांव के बाहर वाले बांस के झुरमुट से आ रही थी। राघव ने जैसे ही झुरमुट में कदम रखा, अचानक हवा ठंडी हो गई और बारिश रुक गई, पर उसके कानों में आवाज़ गूंजती रही। और फिर उसने देखा कीचड़ में लिपटा हुआ एक नवजात बच्चा पूरी तरह अकेला पड़ा था। राघव ने उसके पास जाकर तुरंत उसे उठाया और बोला, अरे बेचारा, कौन दरिंदा ऐसा कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, उसका चेहरा बदलने लगा।
बच्चे के होठ फटने लगे, नाखून लंबे होते गए और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकने लगी। ये देख के राघव के मुंह से चीख भी नहीं निकला। वो बच्चा अचानक झपट कर राघव की गर्दन में हाथ गड़ा दिया। अगली सुबह गांव वालों ने राघव को खेतों के पास मरा हुआ पाया। उसका शरीर बुरी तरह नोचा गया था और उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव के पुजारी ने कहा, ये त्यानक का काम है। मैंने चेतावनी दी थी पर उसने नहीं माना और आज उसका ये हादसा हुआ। लेकिन पुलिस ने इसे जंगली जानवर का हमला मानकर फाइल बंद कर दिया। उसी स्कूल में अरुण नाम का एक लड़का था जो राघव के साथ उस स्कूल में था। राघव की मौत से वो बहुत दुखी था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वो कैमरा लेकर उसी जगह पहुंचा जहां राघव मरा था। पहली कुछ घंटे कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कैमरा की स्क्रीन पर एक बच्चा रेंगता हुआ दिखाई दिया। अरुण ने जब टॉर्च ऑन की, वहां कुछ नहीं था, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा खून से सना हुआ चेहरा लिए मुस्कुरा रहा था। अरुण ने भागने की कोशिश की पर उसके पैर कीचड़ में धंस गई। फिर कैमरा गिर गया और सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई, एक बच्चे की हंसी जो धीरे धीरे औरत की चीख में बदल गई। कहा जाता है कई साल पहले इस गांव में एक औरत थी जिसका नाम था चंपा। वो गर्भवती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जला दिया था और वो मरते वक्त बोली थी, तुम सबके बच्चे कभी चैन से नहीं रहेंगे, मैं वापस आऊंगी अपने बच्चे के रूप में। तब से हर 10वें साल गांव में त्यानक का प्रकोप होता है। वो नवजात शिशु के रूप में लौटता है और किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। एक रात गांव वालों ने पुजारी के साथ मिलकर एक तांत्रिक अनुष्ठान किए, जिसमें पूरा गांव शमशान के किनारे इकट्ठा हुआ था। मंत्र उच्चार शुरू हुआ, हवा तेज चलने लगा, पेड़ झूलने लगा और तभी अचानक सबके बीच से वही बच्चे की रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज एक औरत की कराह में बदल गई। फिर अचानक एक काली आकृति जमीन से निकला, आधा बच्चा आधी औरत, लाल आंखें, लंबी जुबान। सबने देखा कि वो बच्चा चंपा थी, त्यानक का असली रूप। तांत्रिक ने आग का गोला फेंका, पर वो आग खुद बुझ गई।
चंपा की आत्मा ने कहा, तुमने मेरे बच्चे को जिंदा जलाया था। अब हर बच्चे की चीख मेरे कानों में गूंजती है। और उस रात पूरा गांव जल उठा, सिर्फ राख बची। कहते हैं आज भी वहाँ रात के वक्त किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, और अगर कोई उस आवाज़ का पीछा करे तो वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता है। अगर अगली बार आपको किसी वीराना में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो दया मत दिखाना, क्योंकि कुछ आवाज़ें सुनने के लिए नहीं होती। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली बार जब आप रात में अकेले हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा है।